आज ना हम सिर्फ 5 शब्द सीखने नहीं वाले हैं, बल्कि हम एक ऐसा कमाल का तरीका जानने वाले हैं जिससे ये शब्द हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, स्पेशली अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चल रही है। अच्छा, कभी सोचा है कि ये नए नए वोकैबुलरी वर्ड्स याद रखना इतना मुश्किल क्यों लगता है? मतलब ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ना? लगभग हर कोई इससे परेशान रहता है। वजह वजह यह है कि सिर्फ शब्दों की लिस्ट में कोई कहानी नहीं होती और असली राज यहीं छुपा है। कॉन्टेक्स्ट और कहानी, यही है मेमोरी की चाबी। तो चलिए फिर इसी चाबी से इन 5 शब्दों का ताला खोलते हैं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारी कहानी। इमेजिन कीजिए, एक टीम है जो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट क्राइसिस से जूझ रही है। और होता क्या है कि टीम को पता चलता है कि उनका जो नया सॉफ्टवेयर अपडेट है ना, उसका एक बहुत ही सीरियस, मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट सामने आ गया है। और बस इसी अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव रिजल्ट को हम कहते हैं रिपरकशन, मतलब किसी भी एक्शन का एक अनइंटेंडेड और अक्सर नेगेटिव नतीजा। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं प्रतिकूल प्रभाव या परिणाम। तो हमारी कहानी में उस सॉफ्टवेयर अपडेट का रिपरकशन बहुत ही बुरा था। इसके सिनोनिम्स देखें तो वो हैं कॉन्सिक्वेंस और इम्पैक्ट, मतलब असर या परिणाम। पर इंटरेस्टिंग बात इसके एंटोनिम्स में है, जो हैं कॉज और सोर्स, यानी कि कारण या स्रोत। तो ये बात साफ है कि रिपरकशन एक नतीजा होता है, कारण नहीं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो सामने आ चुकी है। अब टीम का नेक्स्ट स्टेप क्या था? डैमेज कंट्रोल, मतलब नुकसान को किसी तरह काबू में करना। उनके मैनेजर ने सबको बुलाया और कहा, देखो, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम अपने यूजर्स के लिए इस प्रॉब्लम को लेस सिवियर बनाएं। सीधा सा लक्ष्य था, नुकसान को कम करना। और जानते हैं, इसी कम करने के एक्शन को इंग्लिश में कहते हैं मिटिगेट, मतलब किसी भी चीज के असर को, उसकी सीवियरिटी को कम करना। हिंदी में कहें तो उपशमन करना। तो हमारी टीम क्या कर रही थी? वो उस रिपरकशन को मिटिगेट करने में लगी हुई थी। इसके सिनोनिम्स भी बिल्कुल सीधे हैं, रिड्यूस, लेसन, यानी घटाना। और इसके ठीक उल्टे एंटोनिम्स हैं एग्रवेट और इंटेंसिफाई, मतलब किसी चीज को और बिगाड़ देना, बढ़ा देना। जाहिर है, टीम प्रॉब्लम को एग्रवेट नहीं, मिटिगेट करना चाहती थी। ओके, तो फर्स्ट एड हो गया, डैमेज कंट्रोल कर लिया। इसके बाद टीम ने सोचा कि अब प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना है, और इसके लिए उन्होंने एक लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन शुरू की। मकसद ये था कि फ्यूचर में ऐसा दोबारा कभी ना हो। इसके लिए टीम ने पूरे कोड की एक बहुत ही केयरफुल और डिटेल्ड एग्जामिनेशन शुरू कर दी। और इसी केयरफुल डिटेल्ड एग्जामिनेशन को एक शब्द में कहते हैं स्क्रूटनी। हिंदी में मतलब हुआ जांच पड़ताल या बारीकी से निरीक्षण। तो अब पूरा का पूरा कोड इंटेंस स्क्रूटनी के अंडर था। सिनोनिम्स तो क्लियर है, इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन। लेकिन एंटोनिम्स पर ध्यान दीजिए। नेग्लेक्ट, इग्नोर, मतलब नजरअंदाज कर देना। टीम ने कोड को इग्नोर नहीं किया, बल्कि उसकी पूरी स्क्रूटनी की। इस बीच टीम लीडर ने सबको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया। लिसन एवरीवन, हमारा एनालिसिस लॉजिक और रीजन पर बेस्ड होना चाहिए, पैनिक पर नहीं। लॉजिक और रीजन पे बेस्ड, इसी अप्रोच को हम कहते हैं रैशनल, हिंदी में तार्किक या बुद्धि संगत। और देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रैशनल होना कितना जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी कहानी वाली टीम कर रही थी। इसके सिनोनिम्स हुए लॉजिकल और सेंसिबल, मतलब समझदारी भरा। और एंटोनिम्स इरैशनल, इलॉजिकल, यानी बिना तर्क के, अतार्किक। तो देखिए, दोनों में फर्क कितना साफ है। एक रैशनल रिस्पॉन्स हमेशा लॉजिकल होता है, एविडेंस पर बेस्ड होता है। दूसरी तरफ इरैशनल रिस्पॉन्स अतार्किक होता है, जल्दबाजी में, इमोशंस में लिया गया फैसला होता है। और हमारी टीम ने रैशनल रास्ता ही चुना। चलिए, अब कहानी के फाइनल स्टेज पर चलते हैं। प्रॉब्लम मिल गई, सॉल्यूशन भी बन गया। अब टीम ने उस सॉल्यूशन को सब तक पहुंचाया। जैसे ही सॉल्यूशन रेडी हुआ, अब जरूरत थी कि इंस्ट्रक्शंस को सारे अफेक्टेड डिपार्टमेंट्स तक फैलाया जाए। और किसी भी चीज को, जैसे जानकारी या इंस्ट्रक्शंस को अलग अलग डायरेक्शंस में फैलाने या बिखेरने को ही कहते हैं डिस्पर्स, हिंदी में फैलाना। तो टीम को सॉल्यूशन के इंस्ट्रक्शंस को डिस्पर्स करना था। इसके सिनोनिम्स हैं स्कैटर और स्प्रेड, फैलाना। और एंटोनिम्स क्या होंगे? बिल्कुल उल्टा, गैदर और कलेक्ट, यानी इकट्ठा करना। तो टीम का काम इकट्ठा करना नहीं, बल्कि जानकारी को डिस्पर्स करना था। तो चलिए, पूरी कहानी को एक बार फटाफट रिवाइंड करते हैं।
स्टेप 1, एक अपडेट की वजह से नेगेटिव रेपरकशन हुआ। स्टेप 2, टीम ने उस डैमेज को मिटिगेट किया। स्टेप 3, उन्होंने कोड को इंटेंस स्क्रूटनी के अंदर रखा। स्टेप 4, उन्होंने एक रैशनल प्लान बनाया। और आखिर में स्टेप 5, उन्होंने सॉल्यूशन को सब तक डिस्पर्स कर दिया। देखा, 5 शब्द और एक ही कहानी में कैसे परफेक्टली फिट हो गए। तो अब सवाल ये उठता है कि अगले 5 शब्द जो सामने आएंगे उनके लिए कौन सी कहानी बनेगी? क्योंकि सच तो ये है कि इस तरह से सीखना सिर्फ आसान नहीं है, बल्कि इसमें मज़ा भी बहुत है।